जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में है और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए मैं ले आया हूँ संस्कृत का चैप्टर 6 जो है भारतीय संस्कार। ठीक ना। इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग को काफ़ी कम समय में ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लगभग 20 ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है और इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं। पहला नंबर है, बचपन में कितने संस्कार है। बचपन में कितने संस्कार हैं। तो बचपन में प्यारे साथियों 6 संस्कार है। कितने हैं? 6 संस्कार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है। दूसरा नंबर है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है। ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं। शिक्षा संबंधित 5 संस्कार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है, सीमंतोनियन संस्कार। सीमंतोनियन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। सीमंतोनियन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जन्म पूर्व संस्कार। ठीक ना, यानी जन्म से पहले। चौथा नंबर है, भारतीय संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए है 24, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 16। तो भारतीय संस्कार कितने हैं। तो 16 है। ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर है, संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है। संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। छठा नंबर है, वेद की पढ़ाई शुरू करना। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो 6 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक ना, शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। तो 7 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व। ठीक ना, भारतीयों में संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 8 नंबर है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। यानी कि अंत्येष्टि शायद सबसे अंत में, यानी कि मरने के बाद में। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो मरने के उपरांत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, पुष्पवन। पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। पुष्पवन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो जन्म पूर्व आता है। ठीक है, यानी कि जन्म से पहले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो विवाह हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, विवाह करने के बाद आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। 12 नंबर है, मरने के बाद कितने संस्कार हैं। मरने के बाद कितने संस्कार है कहते हैं। तो मरने के बाद सिर्फ क्रियाक्रम ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अंत्येष्टि संस्कार। 13 नंबर है यहाँ पे, सिंदूर। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगर ये मैं नहीं बताता फिर भी आप लोग बता देते। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 नंबर है, गुरु के घर से अलग होकर, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 14 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विवाह। ठीक ना। 15 नंबर है, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो विवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 16 नंबर है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। आप लोग अक्षर आरंभ करते हैं तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है। 16 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा। ठीक ना। 17 नंबर है, गृहस्थ के कितने संस्कार है। यानी गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश करता है उसके कितने संस्कार हैं। तो 17 नंबर का यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 विवाह। ठीक ना। 18 नंबर है, जन्म से पहले कितने संस्कार है। जन्म से पहले कितने संस्कार है। तो 18 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक ना, जन्म लेने से पहले 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है,
कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो 20 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कार। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। धन्यवाद साथियों, अंत तक बने रहने के लिए।